चित्रांश एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी शॉर्ट हैंड का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हम आज बताने वाले हैं व्यंजनों का जोड़। जैसे कि अभी तक मैंने बताया था सरल व्यंजन और वक्र व्यंजन, इसी तरीके से दो व्यंजनों को हम कैसे जोड़ते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। तो आज इसी के बारे में हम बात करने चले हैं, व्यंजनों के जोड़ के बारे में। तो आज हम बताएंगे आपको कि व्यंजनों को जोड़ते कैसे हैं। तो इसके पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके जो भी जानने वाले हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज हम बताएंगे व्यंजनों का जोड़ क्या होता है। उसके पहले कुछ हम नियम देख लेते हैं, और उसके पहले हम बताएंगे कि इसके जैसे कि सरल व्यंजन बताया था और वक्र व्यंजन बताया था। सरल व्यंजन बताया और वक्र व्यंजन भी बता दिया मैंने। तो सरल व्यंजन और वक्र व्यंजन में कुछ व्यंजन ऐसे थे जो कि दो तरीके से बनते थे, ठीक है। तो दो तरीके से बनने वाले जो व्यंजन थे उसको हम दोहरे व्यंजन बोलते हैं, और कुछ पड़े व्यंजन होते हैं जो लाइन पर बनते हैं उनको हम पड़े व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए पड़े व्यंजन और दोहरे व्यंजन कौन से हैं। पड़े व्यंजन, ठीक है। पड़े व्यंजन, तो पड़े व्यंजन कौन कौन से हैं जो लाइन पर स्ट्रेट लाइन पर बनते थे। वो थे का खा, गा घा और नाड़ा का और खा। इसकी डायरेक्शन देखिए इस तरह रहेगी। का ऐसे बनता था और खा ऐसे ही कटा हुआ था, का खा। गा घा, गा घा, ये सभी डार्क हैं, ठीक है। का खा और गा घा। और नाड़ा, ना और ड़ा, ये भी जो है ऐसे बनता है लाइन पर, ये भी पड़े बड़े में आता है। और मा, ये क्या हो जाएगा, ये भी पड़ा बड़ा है। तो ये सभी क्या है, पड़े व्यंजन है, ठीक है। ये सभी पड़े व्यंजन में आते हैं। और अब हम बात करते हैं दोहरे व्यंजन की। दोहरे व्यंजन वो होते हैं जो दो तरीके से बनते हैं। दोहरे व्यंजन, जब दोहरे व्यंजन की बात है तो हम कौन कौन से व्यंजन की बात करेंगे। एक हा पहले करेंगे, हा ऊपर से नीचे, और एक हा बनेगा नीचे से ऊपर। दो, चलिए बात करते हैं दोहरे व्यंजन की। तो दोहरे व्यंजन में हम वो व्यंजन की बात करते हैं जो दो तरीके से बनते हैं। दो तरीके से बनते हैं, जैसे एक हा है, हा एक ऊपर से नीचे बनेगा, और एक हा नीचे से ऊपर बनेगा, ठीक है। और अब हम ला की बात करते हैं, तो ला एक नीचे से ऊपर बनता है और एक ला ऊपर से नीचे बनता है, ठीक है। और रा, ड़ा और हा, रा जो होता है एक ऊपर से नीचे बनता है और एक नीचे से ऊपर बनता है, ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे बनता है, ओके। ये दो तरीके से बनते हैं, हा हा ला और रा, और मापा और मापा। एक माप ये डायरेक्ट बनता है, और एक मां, जो मां है वो लाइट बनेगा, और मापा डार्क बनेगा। तो ये क्या है, ये दोहरे व्यंजन है। दो तरीके से बनते हैं, इसको बोलते हैं दोहरा व्यंजन। तो ये होता है, ये सभी है दोहरे व्यंजन जो दो तरीके से बनते हैं। और ये है पड़े व्यंजन, पड़े वर्ड जिसको बोलते हैं जो लाइन पर बनते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। तो ये थे दोहरे व्यंजन और पड़े व्यंजन की बात। अब हम कुछ बात करते हैं नियम की कि कैसे हम बनाते हैं आउटलाइन। जैसे दो व्यंजन को जोड़ने की बात है, तो दो व्यंजन को हम कैसे जोड़ते हैं। तो सभी व्यंजन जो होंगे, तो सभी व्यंजनों की जो आउटलाइन होगी वो हमें बराबर लेंथ की होगी, बराबर लंबाई की हमें आउटलाइन बनानी होगी, ठीक है। तो सभी वर्णों की लंबाई एक जैसी होनी चाहिए, वह जो वक्र होता है वो भी एक जैसा होना चाहिए। पहला नियम हमने क्या बताया कि सभी जो लंबाई, जैसे कि मैंने लिखा कमल, कमल लिखना है, तो का और मा और ला सभी की लेंथ जो है बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं एक का इतना बड़ा बना दिया, मा छोटा बना दिया, ला और छोटा बना दिया, ला बड़ा बना दिया। बराबर लेंथ की होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, पहला नियम क्या बताया कि सभी जो वर्ण होंगे उनकी लंबाई की जो होगी वो बराबर लंबाई के होंगे। और अब देखते हैं दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है, दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी दूरी हो, समान दूरी की होनी चाहिए। और पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, और पेंसिल हमें दबाकर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। क्या अगर दूसरा नियम हमें क्या लिखना है कि दोनों के बीच के समान डिफरेंस होना चाहिए,
दूरियां जो है बराबर दूरी होनी चाहिए। और पेंसिल का हमें लिखने के लिए हमेशा पेंसिल का ही प्रयोग करना चाहिए, पेन का नहीं करना चाहिए, इसलिए कि पेन का अगर प्रयोग करेंगे तो लाइट और डार्क समझ में नहीं आएगा। अभी स्टार्टिंग में लर्निंग है, इसलिए हमें पेंसिल से ही जो है सारी प्रैक्टिस पेंसिल से ही कंप्लीट करनी है। उसके बाद और पेंसिल को लाइटली और जो है डार्क अगर लिखना है तो लाइट और डार्क दो तरीके से लिखें। तो हमेशा लाइट लिखें और जब डार्क करना हो तो डार्क दबा करके पेंसिल लिखें, और जिससे कि आप डार्क वर्ड और लाइट वर्ड मतलब हल्के और गहरे गाढ़े जो होते हैं दोनों को आप आसानी से समझ सकें। तो ये है कुछ नियम। तो जैसे व्यंजनों के जोड़ के बारे में बात करते हैं तो व्यंजनों का जोड़ जैसे होता है कमल, कमल हो गया। और दूसरा लेते हैं जैसे तक, तक को ऐसे जोड़ना है, ता बनाया, फिर पेंसिल बिना उठाए ऐसे का बना देना, तक हो गया, ठीक है। और कम है तो का बनाया फिर मा बनाया, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे तीन वर्ड वाले जपग, जपग में जा पा गा, क्या हो जाएगा, जपग, जा पा गा। तो ये क्या हो जाएगा, जपग हो जाएगा। जा लाइन पे बनाएंगे, फिर पा नीचे चला गया, फिर गा। तो पहला व्यंजन पे अगर कोई मात्रा नहीं है तो पहले लाइन टच कराएंगे। क्या करेंगे, लाइन टच करेंगे। हमेशा खड़ा व्यंजन जो होता है लाइन टच करता है, पड़ा व्यंजन जो है लाइन टच नहीं करता। मतलब खड़े व्यंजन का ही स्थान होता है, पड़े व्यंजन का कोई स्थान नहीं होता, ठीक है। अगर पहला कोई बड़ा व्यंजन आ रहा है तो उसके बाद आने वाला खड़ा व्यंजन स्थान लेगा। तो स्थान के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैंने जो बताया कि जैसे जा प गए, जा लाइन पे टच किया, फिर पा फिर गा, ठीक है। तो ये जपग हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपको एग्जाम्पल में मैंने दे करके बताया कैसे आपको बनाने हैं, और इस तरीके से हम आपको अभ्यास देंगे। आप उस अभ्यास को अपने कॉपी में लिख करके एक एक आउटलाइन बनाइएगा। फिर नेक्स्ट डे हम उस आउटलाइन को आपको बताएंगे। आप उस आउटलाइन को मेरे आउटलाइन से मैच करिएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप आसानी से सीख सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अभ्यास में कौन कौन से शब्द हैं। चलिए अभ्यास देखते हैं। पहला अभ्यास है, पहले अभ्यास में क्या है, तक, चप, एम, दग, गह, गज, कप, पक, पर, रह, पड़, ना, फल, पफ, जब, तब, यप, जल, दम, दल, लर, सब, रल। ये दो वर्णों को मिला करके बना हुआ है अभ्यास वन में। अब अभ्यास दो में देखते हैं तीन वर्ण वाले जोड़। जपग, नथक, कमल, पकड़, भलक, लपक, चमक, कलप, खपत, चलत, खपक, जहन, हपज, तपल, मकल, थकप, हमक, बतल, थपक, सपल, भकप, नतल, सपक, महलत, कडन। ये सभी जो है तीन वर्णों को मिलाकर के बने हुए हैं और ये दो वर्णों को मिलाकर के बने हुए हैं। तो ये अभ्यास वन और अभ्यास दो आप अपने कॉपी में लिख करके एक एक आउटलाइन बनाइएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का वीडियो देखिएगा। उसके पहले आपको एक सभी की आउटलाइन बता दी जाएगी, आप उस आउटलाइन को अपने आउटलाइन से मैच करिएगा। फिर अगर सही है तो आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं सही है तो करेक्ट कर लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा। और एक पेज में 3 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए और 3 शब्द लिख करके उसके बाद जितने भी स्पेस बचेगा उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको जल्दी आएगा। तो तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर दें जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के जितने वीडियो हैं वो उनका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर के आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।